पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर रेखा पांडे नाम काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि रेखा पांडे उत्तराखंड की पहली महिला ड्राइवर हैं जिन्होंने ये जो आप बोलते हैं इस प्रथा को शुरू किया। अभी तक माना जाता था कि जो ड्राइवरी का काम है, ड्राइवर हैं वो पुरुष ही रहते हैं। रेखा पांडे रानीखेत से हल्द्वानी तक जो है यात्रियों को सेवा दे रही हैं। किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और काफ़ी, अब आप ये बोलेंगे कि अगर आगे चलकर कोई महिलाएं अगर इस तरीके के काम से जुड़ती हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि उसका जो उदाहरण है वो रेखा पांडे को ही दिया जाएगा। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतना एक सबसे अलग काम है जो आज तक उत्तराखंड में तो किसी ने नहीं किया, ये आप किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि चलो अब मैं ड्राइवर के पेशे में जाती हूँ? सर, इसका मेन मोटो तो ये है कि कुछ परिस्थितियाँ भी इंसान को बहुत कुछ करवाती हैं और मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगी, क्योंकि मेरा तो कुछ एम कुछ और था। मैं तो सोशल सेक्टर से हूँ, MSW किया है और NGOs में काम कर चुकी हूँ मैं। बाकी मेरा खुद का NGO बनाने का एक अपना मोटो था, लेकिन मैं करते करते परिस्थितियों के उसमें आके मुझे ये सडनली मतलब ये स्टेप लेना पड़ गया और इसको मैं बखूबी निभा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बेमन से इसको कर रही हूँ, मैं बहुत ऊर्जा और बहुत लगन के साथ इस काम को कर रही हूँ और इसमें सफलता भी मिल रही है। मैम, सबसे पहले जब आपने ये सोचा कि चलो अब टैक्सी चालक का काम शुरू करती हूँ, तो सबसे पहले किसको बताया, क्योंकि घर में आपका पूरे परिवार है? जब मैंने टैक्सी का काम शुरू किया था तो मैंने अपने भाइयों को भी बोला था कि मैं ये करूँ, तो फिर उनका ये था कि आप नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रगल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे हमें घर के घरेलू काम तक नहीं कराए जाते थे। पापा मम्मी का ये रहता था कि बच्चे पढ़ने वाले हैं तो इनको पढ़ाई में ही फोकस करना चाहिए। बाकी मैंने तो खाना बनाना तक शादी के बाद सीखा है। मतलब मुझे खाना बनाना तक नहीं आता था। मैं मायके में कुछ भी काम करा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रगल के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ससुराल में आने के बाद मुझे हर एक दिन मेरे लिए स्ट्रगल भरा रहा, तो मैं स्ट्रगल करते करते आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। बाकी ऊपर वाले का वो है कि मुझे हिम्मत भी देते हैं और बखूबी इस काम को कर रही हूँ। मैम, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, आपने LLB भी करी है, आपके 3 बच्चे भी हैं और घर में पूरा परिवार है, तो मैम कितना डिफ़िकल्ट था कि जब, क्योंकि कहते हैं कि कुछ काम जब हम कुछ कार्य करने जा रहे होते हैं तो कई बार होता है कि समाज क्या कहेगा, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके भी दिमाग में आए थे? हाँ सर, मैं तो मतलब शुरू से सुनते आई हूँ कि महिलाओं के लिए एक सीमित दायरा होता है और बाकायदा कई लोगों की सोच तो ये भी रहती है कि महिलाएं, जिस घर की महिलाएं जॉब पे जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो मतलब अच्छा नहीं होता है कि क्योंकि पुरुषों का काम कमाना होता है और महिलाओं का काम घर संभालना होता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पे हमें अपने आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए ये स्टेप लेना पड़ता है, तो उसमें कोई, मैं तो कहती हूँ कि कोई बुराई नहीं है कि हम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। तो इसमें मैम, जिस तरीके से ये काम है, टूर एंड ट्रैवल का काम है, क्या इससे पहले कोई आपके परिवार में इस फील्ड से जुड़ा था या आपके लिए पूरा ही नया है? नहीं सर, ये मेरे हस्बैंड का काम है। वैसे अगर सही कहूँ तो ये मेरे हस्बैंड का सपना था कि उनका टूर एंड ट्रेवल्स बहुत आगे तक जाए। उन्होंने एक गाड़ी ली थी, 2 गाड़ियाँ थी उनकी पहले, तो फिर एक अभी पार्टनरशिप में चलती है, बाकी एक उन्हीं के, वही इसे ऑपरेट भी करते थे, वही चलाते थे। लेकिन इस बीच थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से ये इसको मैं देख रही हूँ। तो लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे एक के बाद मैं शायद 5 गाड़ियाँ यहाँ पे रोड पे चलाऊँ और उम्मीद है कि इसमें सारी महिलाएं ड्राइवर रखूँ। मैम, आप उत्तराखंड के पहले महिला टैक्सी ड्राइवर हो और अब जो महिलाएं आपसे मिल रही हैं या आप जो इस प्रोफेशन में आना चाहता है या कोई भी काम करना चाहता है जो महिलाएं नहीं करती हैं, हमें उनका परसेंटेज कम दिखता है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसको हम प्रोफेशन को हम अपने उससे जोड़ के देखते हैं कि जैसे टैक्सी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा है ये भी एक कर्म ही, ये तो हमारा कर्म प्रधान देश है। हम जहाँ पर कर्म करेंगे वहाँ पर हमें उसका फल जरूर मिलना है, तो हमने कर्म करना है, बाकी फल देने वाला ऊपर वाला है। और बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। कोई भी काम हम करना चाहते हैं, समाज की परवाह नहीं करनी कि समाज आज बोल रहा है, कल के दिन वही समाज हमारी तारीफ करेगा। जब 2-4 बार मैं निकली थी गाड़ी लेके तो कई लोग मुझ पर हंसे थे, कई लोगों ने मेरा मजाक बनाया था कि देखो आप टैक्सी गाड़ी चला रही हैं, भाभी जी आप टैक्सी गाड़ी में क्यों दिख रही हैं, पांडे जी कहाँ हैं? तो मैंने उनको ये बोला कि पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है और क्यों, मुझे अलाउ नहीं है क्या, मैं ऑनर हूँ तो मैं चला सकती हूँ। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे करके आज प्रोफेशन ये बना लिया अपना। जी
तो आपने सुना रेखा पांडे का, उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए कोई भी क्षेत्र है वो खाली नहीं है, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उतर सकती हैं और समाज अगर सोचता है कि महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती हैं तो महिलाएं वही काम करके बार बार साबित करेंगी। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे।